रुको, कहाँ जा रही हो तुम? वो अंकल, मैं तो जिमिन के पास जा रही थी। क्या वो अपने रूम में है? हाँ, वो अंदर ही है, पर पहले तुम यहाँ पर मेरे पास आओ। हाँ बोलिए। अब आगे मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, मैं समझ गई। वेरी गुड, मेरी बातों को तुम काफी अच्छे से समझ जाती हो। वैसे तुम कल घर क्यों नहीं आई थी? वो ना, कल सभी घर से बाहर गए थे और मैं घर पर अकेली थी, बस इसीलिए। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे मिस नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको और जिमिन को दोनों को मिस किया। वेरी गुड। वैसे तुम्हें पता है, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, बट मेरा कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो जिमिना मेरा वेट कर रही हो कि मुझे जाना चाहिए। अच्छा, बट मेरा क्या, मैंने भी तो तुम्हें मिस किया ना, तो तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी? और मैं इसमें पहले ही बता देती हूँ कि ये स्टोरी बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो प्लीज़ अपने हेडफोन्स को ज़रूर यूज़ करना या फिर वीडियो को अकेले में ही देखना। एंड ये जस्ट एक इमेजिनेशन स्टोरी है, तो प्लीज़ इसे सीरियस ना लें। आई एम सॉरी अंकल, सारंगे। व्हाट? वो कुछ नहीं। अब जब तक तुम मुझे बता नहीं दोगी ना, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पहले मुझे बताओ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। वो ना, मुझे ना मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि अगर हम जिसे पसंद करते हैं ना, उसे बोलते हैं ये। अच्छा, सच में? वैसे बच्चा, तुमने खाना खाया? क्या बच्चा? मैंने आपको कितनी बार बताया, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं 17 साल की हो चुकी हूँ और कुछ दिनों में 18 साल की भी हो जाऊंगी। इसका मतलब कि मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ, सही कहा तुमने, तुम बच्ची नहीं हो, तुम तो बड़ी हो गई हो, है ना? हाँ, बट आप जरूर बुढ़े हो चुके हो। अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? तो तुम्हें मैं बुढ़ा लगता हूँ? लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि ये बुढ़ा क्या क्या कर सकता है। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और मेरी केयर भी करते हो, मुझे बहुत सारा प्यार भी करते हो। आप सच में बहुत अच्छे हो। अब तो आप मुझे पनिशमेंट नहीं दोगे ना? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ और आप मेरे फेवरेट भी हो। हाँ ठीक है, मैं नहीं दूंगा तुम्हें पनिशमेंट, क्योंकि मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ ना, तो मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा। बट मेरा प्यार इतना भी आसान नहीं है। डैड, ताई, आप दोनों क्या कर रहे हो? और ताई, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? वो मैं तो बस अंकल से बात कर रही थी। चलो हम दोनों चलते हैं। हाँ ठीक है बेस्टी। और डैड, आज मैं और मेरी बेस्टी बहुत सारा वीडियो गेम खेलेंगे, तो आप हमें बिल्कुल भी परेशान मत करना। अच्छा, तो अपनी बेस्टी के आते ही अपने डैड को भूल गई तुम, है ना? हाँ डैड, ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप बिना कितने जल कुकड़े हो। ताई और जिमिन ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है और ये दोनों एक साथ ही एक स्कूल में स्टडी करती है और इसीलिए ज्यादातर ताई जिमिन के घर पर आती रहती है। आज तो काफी लेट हो चुका है, चलो अब मुझे जाना चाहिए। हेलो डॉक्टर, वो फिलहाल ही अभी एक और पेशेंट आई है, तो क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? तुम्हें पता है ना कि ये क्लिनिक बंद करने का टाइम है। चलो ठीक है, पेशेंट आ ही गया है तो उसे जल्दी से अंदर भेजो। ताई, तुम यहाँ पर, तुम्हें क्या हुआ है? वो एक्चुअली अंकल, कल से मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। पता नहीं, बहुत ही ज्यादा फीवर हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और तो बेबी गर्ल को फीवर हो चुका है, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। एक काम करो, वहाँ पर जाकर लेट जाओ। क्या लेट जाऊँ? पर क्यों? जब तक तुम लेटोगी नहीं, मैं तुम्हें चेक कैसे करूँ? इसलिए जाकर लेट जाओ। फिर ताई जाकर लेट जाती है। गुड गर्ल। चलो अब जल्दी से अपने कपड़े खोलो। क्या कपड़े? हाँ, अब जब तक तुम कपड़े नहीं खोलोगी, मैं तुम्हें इंजेक्शन कैसे लगाऊंगा? इसलिए जल्दी से कपड़े खोलो। नहीं 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 नहीं, मुझे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है। प्लीज अब इंजेक्शन मत लगाइए ना, मैं दवाई खाकर काम चला लूंगी। जब तक मैं तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, तुम पूरी तरह से ठीक कैसे होंगी? एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? फिर जंगकुक ताई की बैक पर धीरे धीरे अपने हैंड को रफ करने लगता है। अब बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? सच में अंकल, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सच में ये काफी अच्छा है। ओके, हो गया, मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया है। क्या आपने इंजेक्शन लगा भी दिया? मुझे तो सच में पता ही नहीं चला। आई नो बेबी गर्ल, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और देखो, यू आर द बेस्ट अंकल, यू
यू आर द बेस्ट। आप सच में मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो। आई नो बेबी गर्ल, मैं जानता हूँ। एंड मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगा तो वो खाते रहना। एंड एक हफ्ते के बाद दोबारा मेरे क्लिनिक में आना, मैं तुम्हारा दोबारा से चेकअप करूँगा। हाँ ठीक है। ताई तुम ये ऐसे क्यों चल रही हो? मुझे पहले जरूर दर्द नहीं हुआ था, बट अब तो हो रहा है ना, इसलिए चल भी नहीं पा रही हूँ। तुम्हें बस एक छोटे से इंजेक्शन से इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। जब मैं तुम्हें अपना वाला इंजेक्शन लगाऊंगा जो कि इससे कई ज्यादा बड़ा है, तब तुम्हारा क्या होगा? कि क्या आपका इंजेक्शन? इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए, काफी लेट हो रहा है। एंड आफ्टर 1 वीक तुम वापस मुझे क्लिनिक में दिखाने आ जाना। ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगी, बट अगली बार चाहे दर्द हो या ना हो, पर मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। हाँ ठीक है, नहीं लगाऊंगा बस। डैड! हाँ, ये तो जिमिन की आवाज है। क्या हुआ है जिमिन को? जिमिन बेटा, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? और तुम्हारे हाथ में से इतना ज्यादा ब्लड क्यों निकल रहा है? कुछ बोलो कि तुम्हें क्या हुआ है? वो डैड, एक्चुअली आई एम सॉरी अंकल, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो हम दोनों खेल रहे थे और गलती से मुझसे धक्का लग गया और इसी वजह से जिमिन के हाथ में चोट लग गई। क्या तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरी जिमिन को धक्का देने की? नहीं अंकल, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। वो बस हम दोनों खेल रहे थे और मुझसे धक्का लग गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कहा तुमने कि कुछ भी नहीं हुआ है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जिमिन कितनी जोर जोर से रो रही है? उसके हाथ में से कितना ज्यादा ब्लड निकल रहा है, और फिर भी तुम बोल रही हो कि कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है मेरी जिमिन को हर्ट करने का। तुमसे प्यार से बात क्या कर ली कि तुम तो सर पर ही चढ़ गई। डैड प्लीज आप मेरी बेस्टी को कुछ मत बोलो, उसने कुछ नहीं किया है। जिमिन तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये लड़की इतनी ज्यादा हवा में उड़ रही थी, पर अब मैं इसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको मुझे बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय जिमिन, अपना ध्यान रखना। ताई प्लीज मत जाओ, तुम्हें डेट की वजह से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया है। जिमिन तुम चुप रहो। डेड आपने क्यों किया ऐसा? आपकी वजह से मेरी बेस्टी यहाँ से चली गई है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मिस किम तेंग, आप अंदर जाइए। बट नर्स, मेरा नंबर तो लेट है ना? हाँ बट सर ने आपको अभी बुलाया है, आप जल्दी से जाइए। हेलो ताई, तुम्हें इतने दिनों के बाद देखकर अच्छा लगा। एक्चुअली जब से जंकुक ने ताई को डांटा था, तब से ही ताई जंकुक के घर पर जाना बंद कर देती है। एंड जिमिन भी ताई को काफी फोर्स करती है उसके घर पर आने के लिए, बट ताई फिर भी उसके घर पर नहीं जाती है। आप जल्दी से मेरा इलाज कर दीजिए, मुझे घर पर भी जाना है। अच्छा, तो बेबी कल अभी तक गुस्सा है और इसीलिए तुमने घर पर भी आना बंद कर दिया है ना? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बर्दाश्त करे और मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, पर मॉम डैड ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेजा, वरना मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। छोड़िए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। माय लिटिल एंग्री बर्ड, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आता है, और जब मैं गुस्से में होता हूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। और मैं तुम पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहता था, बट तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं जिमिन को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और मुझे गलतफहमी हो गई थी ना, इसलिए अब मुझे माफ नहीं करोगी? मैं तो तुम्हारा फेवरेट हूँ ना। मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, पर तुम्हें मेरी बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए ना। हाँ, आप मेरे फेवरेट हो और इसी वजह से मुझे ज्यादा फर्क पड़ा, वरना अगर और कोई होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपने मुझे इतना सब कुछ बोला, मुझे गुस्सा तो आएगा ना। आप जब गुस्सा करते हो ना, सच में मॉन्स्टर लगते हो, और ऐसा लगता है कि जैसे अभी के अभी खा जाओगे। अगर मैं तुम्हें सच में खाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? आप तो मुझसे बात ही मत करो। उस दिन तो कैसे डांट रहे थे और अब फिर से भोले बनने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, बट मैंने कब भोला बनने की कोशिश की? मैं तो वही बोल रहा हूँ जो रियलिटी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप चुपचाप मेरा इलाज करो और फिर मुझे घर भी जाना है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे ये बताओ, तुम्हें अभी भी फीवर आ रहा है क्या? हाँ, फीवर तो ठीक हो चुका है, बट मैं कैसे बताऊं? डोंट वरी, तुम मुझसे तो कंफर्टेबली होकर बात कर ही सकती हो ना। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? हाँ ठीक है, वो ना पता नहीं क्यों अचानक से बार बार मेरी चेस्ट में पेन होने लगता है। क्या चेस्ट में?
मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे हर एक चीजें खुलकर बोलो, तुम्हें शर्माने की क्या जरूरत है? मैं एक डॉक्टर हूँ, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? नहीं, मैं शर्मा नहीं रही थी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आपको कैसे बताऊं। अच्छा ठीक है, अब मुझे तुम्हारा उस जगह पर चेकअप करना होगा, इसलिए अपने कपड़े खोलो। तुम्हें सब कुछ निकालना होगा। I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel. मैं चेक कर रहा हूँ, बताना किस किस जगह पर दर्द हो रहा है। क्या यहाँ पर हो रहा है? नहीं। फिर यहाँ पर? डोंट वरी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ, बस ये सब थोड़ा अजीब है। वैसे एक बात कहूँ, तुम इस तरह से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। देखो ताई, इस तरह से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मुझे ये दबा कर ही देखने पड़ेंगे, तभी मुझे कुछ पता चलेगा। आई एम सॉरी, पर क्या मैं इन्हें दबा सकता हूँ? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ऐसा नहीं चाहती हो, ठीक है रहने देते हैं। नहीं मत जाओ, आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। अब बताओ बेबी, कैसा लग रहा है? काफी दर्द हो रहा है, बट इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। और क्या अब दर्द हो रहा है? मैंने तुम्हें काफी अच्छे से चेक किया है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल सा पेन है, ये बस साइज बढ़ने की वजह से हो रहा है और तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा मुझे तुम्हें समझाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, वो खाती रहना। ओके, थैंक यू अंकल। वैसे एक बात बताओ, तुम तो इतनी भी बड़ी नहीं हो, पर तुम्हारा साइज तो काफी अच्छा है। ये मुझे कैसे पता होगा? आप डॉक्टर हो ना, ये तो आपको पता होगा। हाँ, पर इतने भी बड़े नहीं थे, मेरे सामने तो तुम पिद्दी हो। अच्छा, तो अब मैं पिद्दी हूँ? आपके पास ऐसा क्या है जो मैं आपके सामने पिद्दी हूँ? हाँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है, बट अभी मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि तुम छोटी हो ना। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या है, और फिर तुम खुद ही कहोगे कि तुम मेरे सामने बच्ची हो। नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे बच्ची मत बोला कर। मैं आपको भी अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, ठीक है? और तो और आप जो भी बोलोगी मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है बेबी गर्ल, तुम्हारी जान निकल जाएगी। ये तुम क्या कर रही हो ताई? She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business. आपको कैसा लगा अंकल? डोंट कॉल मी अंकल, जस्ट कॉल मी डैडी। क्या डैडी? बट ऑलरेडी मेरे डैड है और आप तो मेरे अंकल हो ना, मैं आपको डैडी कैसे बुला सकती हूँ? इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अभी बच्ची हो, जाओ यहाँ से। नहीं, आप मुझे बार बार बच्ची क्यों बुलाते हो? और मैंने आपको अभी किस भी किया ना, इसका मतलब कि मैं बच्ची नहीं हूँ। आप मुझे यहाँ से कैसे भगा सकते हो? अच्छा, तो फिर तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलूं तो क्या करूँ? तुम्हें किस करूँ, तुम्हारी पूरी बॉडी को टच करूँ और तुम्हारी पूरी बॉडी पर बाइट करूँ, ये चाहती हो तुम? क्या इतना सब कुछ भी होता है क्या? अगर होता है तो क्या आप मेरे साथ करोगे? क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मैं ये सब करूँ? डॉक्टर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या तुम में अकल नाम की चीज नहीं है? जब तुम्हें पता है कि अंदर पेशेंट है तो तुम अंदर क्यों आई? वो आई एम सॉरी सर, वो काफी लेट हो चुका था और बाहर और भी पेशेंट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए आई थी। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। एक काम करो, उन सभी पेशेंट को यहाँ से जाने के लिए बोल दो, मैं अभी बिजी हूँ, वो सब कल आ सकते हैं। आई एम रियली सॉरी सर, बट कुछ वीआईपीज भी आए हुए हैं, तो मैं उन्हें कैसे जाने के लिए बोल सकती हूँ? तुम नहीं बोलोगी तो क्या मैं उन्हें जाकर बोलूँ? जाकर अभी उन्हें बोल दो कि मैं बिजी हूँ। हाँ, कितने झूठे हो अंकल आप कहाँ बिजी हो? तब से तो
आप खुद का और मेरा दोनों को टाइम वेस्ट कर रहे हो। वैसे भी मुझे काफी लेट हो गया है, तो अब मैं घर जा रही हूँ और आप अपने पेशेंट को संभालो, ठीक है? बाय बाय। रुको, बट ये तो बता दी जाओ, आप गुस्सा तो नहीं हो ना? आपको तो पता है ना कि मैं आपसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। ठीक है भाई, अब मैं जा रही हूँ। पता नहीं ये जिमिन भी कहाँ रह गई, मैं कब से इसका वेट कर रहा हूँ, इसे आना चाहिए ना। ये रोज तो ऐसा नहीं करती, आज ये स्कूल से बाहर आने में इतनी देर क्यों कर रही है? ये सभी लोग ऐसे भागकर कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? हे बच्चे रुको, वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? हाँ वो क्या है ना, आज स्कूल के सबसे अमीर और हैंडसम लड़के ने एक लड़की को प्रपोज कर दिया है और इसी वजह से वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा है। क्या तो इसमें इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? मैं भी तो देखूं ये कौन है जिसकी वजह से इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। फिर जंकुक भी वहाँ पर जाता है और वो वहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज देखता है। Yes, I really like you. Like नहीं बल्कि I love you so much. मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो और तुम सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। और मैं जानता हूँ ताई कि तुम मुझे मना तो बिल्कुल भी नहीं करोगी, क्योंकि मैं वैसा ही लड़का हूँ जैसा लड़का तुम्हें पसंद है। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बोलो ताई, तुम्हारा जवाब क्या है? अब मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखो मिन्हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है, हमें कहीं और पर बात करनी चाहिए, यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है। वाह, ये ताई तो बड़ी इनोसेंट बनने का नाटक करती है। देखो मिन्हो जैसे लड़के को फंसा कर ले गई, लगता है दोनों साथ में डेट पर जा रहे हैं। अंकल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? आज से पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने उन्हें कितनी बार कॉल किया बट एक बार भी उन्होंने कॉल पिकअप नहीं किया। अंकल आपने फोन उठा लिया, मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आपने मेरा एक बार भी कॉल क्यों नहीं उठाया? मुझे बार बार कॉल करना बंद करो, तुम तो बिजी होगी ना, तो मुझ पर क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? अब से मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अंकल उन्हें क्या हुआ है? वो मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे थे और ऊपर से उन्होंने मेरा कॉल भी कट कर दिया। A few moments later. हाँ, ये तो अंकल है ना, पर ये इतनी जोर जोर से क्यों पंच कर रहे हैं और इनके हाथों में से तो ब्लड भी निकल रहा है। अंकल आपको क्या हुआ है? आप इतनी जोर जोर से क्यों पंच कर रहे हैं? आपके हाथों में से ब्लड निकल रहा है, प्लीज आप रुक जाइए। अंकल प्लीज रुक जाइए, आपके हाथों में से ब्लड निकल रहा है। अब मैं क्या करूं? जिमिन कहाँ है? मैं अंकल को कैसे रोकूं? ये तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। अंकल मैंने कहा रुक जाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोकोगी? अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपके हाथ में से ब्लड निकल रहा है, आपको क्या हुआ है अंकल? आप इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? जस्ट शट अप, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे आप मुझे डांटो मारो कुछ भी करो, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओह प्लीज ताई, ये एक्टिंग तो मेरे सामने करना ही मत। मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा इनोसेंट समझता था, पर तुम तो चालाक लोमड़ी निकली। इतने टाइम से तुम बस मुझे अपने आगे पीछे घुमा रही थी और देखो अब तुम्हारा एक ऑफिशियली बॉयफ्रेंड भी है। तो अब मेरे सामने आने की कोई जरूरत नहीं, अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। नहीं अंकल, आप ये क्या बोल रहे हो? आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं नहीं जानती आपको ये सब कहाँ से पता चला, पर ये सब कुछ झूठ है। क्या तुम्हें एक बार में बातें समझ नहीं आती? तुम मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ से चली जाओ। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है,
नहीं बोल रही हूँ, मेरा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे अब और कुछ भी नहीं सुनना। मेरी आंखों के सामने उस लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया और उसको मना करने की बजाय तुम उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चली गई। तो अब और क्या झूठ बोलना चाहोगी ताई तुम? ये सब झूठ है अंकल। मैं उसे वहाँ से ले गई थी ताकि मैं उसे मना करूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी, इसीलिए मैं उसे वहाँ से ले गई थी। ये सब कुछ झूठ है। देखो तुम ये रोना बंद करो और अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज यहाँ से चली जाओ। अंकल रुको, आप बहुत ज्यादा थक चुके हो और आपके हाथ से ब्लड भी निकल रहा है। तुम्हें ये सब बातें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना ताई बेबी। पर आपने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया? तुम तो जानती हो ना मुझे कितना गुस्सा आता है और मैं गुस्से में किसी की भी नहीं सुनता। फिर भी तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा और इसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सॉरी अंकल, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं बस आपकी बात सुनूंगी, आप जो कहोगे मैं बस वही करूंगी। पर अब तो तुमने गलती कर दी है ना, तो फिर पनिशमेंट तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अंकल आप बहुत जोर से कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज अंकल रुक जाइए। अंकल ये बहुत ज्यादा जोर से, प्लीज धीरे कीजिए। एकदम चुप और मुझे ये अंकल बुलाना बंद करो। जस्ट कॉल मी डैडी। मुझे बस तुम्हारे मुंह से अब डैडी सुनना है। प्लीज ताई कॉल मी डैडी। प्लीज आप धीरे कीजिए, आप बहुत जोर से बाइट कर रहे हो। प्लीज अंकल। अब जब तक तुम मुझे डैडी नहीं बुलाओगी मैं तुम्हें ऐसे ही बाइट करता रहूंगा। ताई तुम सच में बहुत ज्यादा टेस्टी हो और मैं तुम्हें और भी ज्यादा खाना चाहता हूँ। तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को खाना चाहता हूँ। फिर धीरे धीरे जंगकुक ताई के ऊपर के कपड़े निकालने लगता है। उस दिन मैंने बस इन्हें टच किया था, बट आज मैं इन्हें सब करना चाहता हूँ। तुम अपना मिल्क पिलाओगी ना ताई मुझे? क्या? बट आप कोई बेबी थोड़ी ना हो जो ये सब करोगे, और वैसे भी इनमें कोई मिल्क नहीं है। आई नो डार्लिंग, बट मैं अपने बेबी का बेबी हूँ तो इसीलिए मुझे ये चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। प्लीज प्लीज रुक जाइए, मैं और हैंडल नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं इतना भी आसान नहीं हूँ, पर तुम्ही ने कहा था कि तुम मुझे आसानी से हैंडल कर सकती हो, तो अब करो हैंडल। तुम्ही तो ये सब चाहती थी ना, इसलिए मैं तुम्हारी विश को पूरा कर रहा हूँ बेबी। एंड फिर जंगकुक और भी ज्यादा जोर जोर से सक करने लगता है एंड ताई की पूरी बॉडी पर बाइट करने लगता है। इससे ताई को हर्ट भी हो रहा था, बट वो भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। बेबी गर्ल, क्या तुम मेरी लिटिल कुकी को देखना चाहोगी? क्या सच में आप मुझे दिखाओगे? ऑफ कोर्स माय लिटिल बेबी, ये तो तुम्हारा ही है। डैड आप कहाँ हो? डैड पता नहीं ये डैड भी कहाँ चले गए, अपने रूम में भी नहीं है। हो सकता है शायद ये लिविंग रूम में होंगे, मैं वहाँ पर जाकर देखती हूँ। अंकल दिखाओ ना, मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें कहा ना, पहले मुझे ये अंकल बुलाना बंद करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपना लिटिल मॉन्स्टर दिखाऊंगा। डैडी आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगा। अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, पर तुम्हें दिखाने से पहले मैं तुम्हें वहाँ पर बाइट करना चाहता हूँ। क्या वहाँ पर बाइट? पर इससे तो बहुत दर्द होगा डैडी। आई नो बेबी, बट जब तुम मेरे नाम से जोर जोर से चिल्लाओगी तो कितना मजा आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि जब तुम चिल्लाओगी तो कैसा लगेगा। तुम्हें अभी इसी हालत में देखकर मैं आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा हूँ। जब तुम पूरी तरह से बिना कपड़ों में होगी तो पता नहीं आज क्या होगा। डैड क्या आप यहाँ पर हो? मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ। क्या आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं जिमिना, मैं तो बस तुम्हारी फ्रेंड को समझा रहा था कि वो यहाँ पर रोज भी आ सकती है। अब से उसे कुछ भी करने के लिए मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओह थैंक यू सो मच डैड, यू आर ग्रेट। बट बेस्टी तुमने ये ब्लैंकेट क्यों ओढ़ा हुआ है?
मैं जिमिन, वो जिमिना, तुम्हें तो पता है ना कि ताई को कुछ दिनों से फीवर आ रहा है और ये जब यहाँ पर आई तो इसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। अच्छा, थैंक यू सो मच डैड मेरी बेस्टी की केयर करने के लिए। चलो बेस्टी, हम दोनों चलते हैं। वो जिमिना, आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत ज्यादा थकावट फील हो रही है और शायद मुझे रेस्ट करना चाहिए, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। ये बेस्टी भी ना सच में पागल है, ब्लैंकेट ओढ़कर ही भाग गई और डॉक्टर यहाँ पर बैठा है, तो जब उसे घर पर जाने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं जिमिना, और ये बताओ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। आप मेरे साथ चलो, फिर मैं आपको बताऊंगी। तुम एक काम करो, जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, बट जल्दी आना। मैं बहुत ज्यादा हार्ट फील कर रहा हूँ। कम डाउन जंकुक, कम डाउन। सच में बहुत ही अच्छा है। आज मैं कार की जगह पर बाइक लेकर आया हूँ। तभी वहाँ पर अचानक से बहुत जोर जोर से बारिश होने लगती है। हाँ, ये कैसे हो गया? अभी तो मौसम कितना अच्छा था और अचानक से ये मौसम इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया? ओह माय गॉड, ये बारिश तो बहुत ही ज्यादा जोर से हो रही है। ऐसे में मैं बाइक कैसे चलाऊं? ये बारिश तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं और बाइक चला पाऊंगा। मुझे रुक जाना चाहिए। फिर जंकुक रुक जाता है एंड उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है, इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है। ओह गॉड, काश कि यहाँ पर कोई हो। मैं भीग भी चुका हूँ ऊपर से। हाँ अंकल, आप यहाँ पर कैसे? हाँ ताई, तुम यहाँ पर? क्या ये घर तुम्हारा है? हाँ अंकल, ये घर मेरा ही है। आप अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा घर क्लिनिक के इतने ज्यादा पास है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा घर यहाँ पर है। वैसे तुम्हारे घर में और कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम अकेली हो क्या? हाँ, वो एक्चुअली आज एक फैमिली फंक्शन है, इसीलिए मॉम डैड वहीं पर गए हैं, तो वो कल तक ही वापस आएंगे, इसलिए मैं अकेली हूँ। पर आप यहाँ पर कैसे? और आप तो भीग भी चुके हैं। हाँ, वो मैं बाइक पर था। मैं क्लिनिक से घर पर जा रहा था और अचानक से ही बारिश शुरू हो गई, तो इसी वजह से मैं भीग गया और तभी मुझे ये घर दिखाई दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ओ, तो आप भीग चुके हो, आपको कपड़े चेंज करने चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी शर्ट ही गिली हुई है। बट फिर भी आपको ठंड तो लग सकती है ना। आप एक काम करो, आप अपनी शर्ट निकाल कर सूखने के लिए रख दो। मैं डैड की शर्ट लेकर आती हूँ आपके लिए, और ऊपर से गरम गरम कॉफी भी, इससे आपको अच्छा लगेगा। क्या कॉफी तुम्हें बनानी आती है? नहीं आती तो नहीं है, पर मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगी। A few moments later. अंकल ये लीजिए आपकी शर्ट और कॉफी। हाँ, आपने अभी तक अपनी शर्ट नहीं निकाली, आपको ठंड लग जाएगी। तुमने इतनी देर कर दी कि मैंने अपनी शर्ट निकाल कर सुखा भी ली और तुम अब जाकर आ रही हो। क्या वो? आई एम सॉरी अंकल, मैं कॉफी बनाने के चक्कर में भूल ही गई और इसी की वजह से मुझे इतनी देर भी हो गई। आई एम सॉरी अंकल, वो पता नहीं कैसे हो गया। मैं तो बस ये कॉफी रखने के लिए जा रही थी। आई एम सॉरी अंकल, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। हाँ, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान तो मुझ पर था ना। उस दिन हमें एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा हार्ड सिचुएशन में भी छोड़ना पड़ा, बट आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। माय गॉड, लगता है कि तुम भी यही चाहती हो। देखो आज मैं तुम्हें किस तरह से हेवन दिखाता हूँ, ये दिन तुम कभी भी नहीं भूलोगी। अंकल जोर से बाइट करो, और भी जोर से। मैं आपको पूरी तरह से फील करना चाहती हूँ। ये सच में बहुत अच्छा है। फिर जंकुक धीरे धीरे ताई के पूरे कपड़े निकाल देता है। ओह गॉड, मैं बता भी नहीं सकता कि तुम इस टाइम पर कितनी ज्यादा हॉट लग रही हो। सच में तुम बिना कपड़ों के तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। फिर जंकुक ताई की चेस्ट को सक करने लगता है एंड उसके प्राइवेट पार्ट पर अपना हैंड को रफ करने लगता है। डैडी ऐसा मत कीजिए, मैं अपना कंट्रोल खो रही हूँ। पर जंकुक बिल्कुल भी नहीं रुकता है। वो ताई को बहुत जोर जोर से बाइट एंड किस करता रहता है। ताई मैं तुम्हें अपने नाम से जोर जोर से स्क्रीम करते देखना चाहता हूँ। मैं सच में बहुत ज्यादा हार्ट फील कर रहा हूँ। डैडी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज, मैं आपको फील करना चाहती हूँ। प्लीज ओह माय लिटिल बेबी, मैं जानता हूँ, पर जितना अभी खुद को कंट्रोल करोगी बाद में उतना ही ज्यादा मजा आएगा।
बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आई नो बेबी, जब ये तुम्हारे अंदर जाएगा तब कितना ज्यादा मजा आएगा। अब जल्दी से इसे अपने मुंह में लो। बट डैडी, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैं कैसे? मुझे अभी कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मैंने जितना कहा है उतना करो। हाँ ताई, जोर से और जोर से करो। जंकुक, I love you so much. Oh my little baby, सच में तुम बहुत ज्यादा हॉट हो। देखो अब मैं तुम्हें किस तरह से हेवन दिखाता हूँ। डैडी, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज इसे निकाल लीजिए। मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं बेबी, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो और मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। इट्स योर फर्स्ट टाइम ना, इसलिए थोड़ा दर्द होगा, इसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, सच में प्रॉमिस। अभी तुम सिर्फ मेरी आंखों में देखो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। देखना इसके बाद तुम बहुत ज्यादा प्लेजर फील करोगी और खुद मुझे करने के लिए बोलोगी, इसलिए थोड़ी देर वेट करो बेबी। बट मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है डैडी। बेबी गर्ल, मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा करो, थोड़ी देर बाद तुम खुद भी बहुत ज्यादा एंजॉय करोगी। अभी बस मेरी आंखों में देखो। फिर जंकुक ताई का माइंड डाइवर्ट करते हुए जोर जोर से स्लाइड करता है। डैडी, आपने बिल्कुल सही कहा था, ये सच में बहुत अच्छा है। प्लीज और जोर से करो, और जोर से। फिर जंकुक भी समझ जाता है कि अब ताई भी एंजॉय कर रही होती है, इसलिए वो और भी जोर जोर से स्पीड में मूव करने लगता है। इट्स अमेजिंग, मेरी फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं भी बहुत ज्यादा हार्ड फील कर रहा हूँ, बट इससे ज्यादा फास्ट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अभी तुम छोटी हो, अगर मैंने इससे ज्यादा फास्ट किया तो तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। हाँ डैडी कहाँ पर है? वो कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? शायद बाहर होंगे। मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? फिर ताई देखती है कि ताई के बेड के पास पेन किलर रखी हुई है, तो ताई समझ जाती है कि वो पेन किलर जंकुक ने रखी हुई है, तो इसलिए ताई पेन किलर्स को यूज कर लेती है। A few minutes later. अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है, बट डैडी कहाँ पर है? मैं उन्हें हर जगह पर ढूंढ चुकी हूँ, पर वो कहीं पर भी नहीं। क्या वो मुझे ऐसी हालत में छोड़कर चले गए? नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, जरूर उनको ना कोई काम आ गया होगा, इसी वजह से वो चले गए, वरना वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाते। डैडी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैडी, आपने मुझे गिराया क्यों? वैसे आप कल मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया। मुझे और भी काम है, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं है? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे एक बात को रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने कहा ना मुझे काम है, तो अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा फिर। डैडी, मैंने कुछ किया है क्या? आप मुझसे इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? मुझे ये डैडी बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारा कोई डैडी नहीं हूँ, समझी तुम? नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? और मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। मैं नहीं करता तुमसे कोई प्यार व्यार, अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करूँगा? और अब इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, तो समझ गई तुम? मेरी लाइफ से दूर चली जाओ। आज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अभी मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, बट अगली बार ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर एक सपना है। ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब कि उन्होंने बस मेरा यूज किया। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक से अंकल को क्या हुआ? वो मुझसे इस तरह से बातें कैसे कर सकते हैं?
ताई, आई एम रियली सॉरी। मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा। मैं सच में एक बहुत ही घटिया इंसान हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे कल रात के बाद ही रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना ज्यादा गलत किया है। मैं बस तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं। मैंने आज तक कभी भी शादी नहीं की। हाँ, जिमिन मेरी असली बेटी नहीं है। जब मैं सिर्फ 21 साल का था तब जिमिन मुझे मिली। वो बिल्कुल बेसहारा थी क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए थे। मुझे उस टाइम पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए मैंने जिमिन को अडॉप्ट कर लिया। मैं जिमिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं और मैंने आज तक उसे किसी भी चीज में कमी नहीं होने दी। और मैं जानता था कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं जिमिन को कभी भी इतना ज्यादा प्यार नहीं दे पाऊंगा, और इसीलिए मैंने आज तक कभी भी शादी नहीं की। पर जब मैंने तुम्हें देखा, मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाया। तुम्हें प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाया। और मेरे लिए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि तुम मुझसे कितनी ज्यादा छोटी हो, पर हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और मैं तुमसे दूर हो जाऊं, इसी में हम दोनों की भलाई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, बट ये प्यार सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। आई लव यू सो मच ताई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। ताई ऑलवेज जंकुक से बात करने की कोशिश करते हैं, बट जंकुक हमेशा उसे इग्नोर करता है। हाँ बोलिए, आप कौन? अरे बेटा, पहले हमें अंदर तो आने दो, उसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन भी कर देंगे। तो तुम ही हो ना जंकुक? वाओ, तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। हाँ मैं ही हूँ जंकुक, बट आप दोनों मुझे कैसे जानते हैं? और मैं तो आपको पहली बार ही देख रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें हमें जानने की क्या जरूरत है, और तुम तो फेमस डॉक्टर हो ना। अरे आरएम के बच्चे, रोटी की तरह बात को इतनी ज्यादा घुमाने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना जंकुक, हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। देखिए, आप दोनों मुझसे बड़े हैं, इसीलिए मैं शराफत से बात कर रहा हूँ। मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए प्लीज अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। अरे ये क्या बात हुई? हमारी बेटी ना सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगी। देखो, पछताओगे तुम बाद में। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। प्लीज यहाँ से चले जाइए। क्या शादी? डैड, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप कब तक सिंगल मरोगे? अब तो आपको शादी कर ही लेनी चाहिए ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं पता, आप शादी करोगे मतलब करोगे। देखो जंकुक, तुम्हारी बेटी है, इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बेटी तुम्हारी बेटी को सच में बहुत ज्यादा खुश रखेगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र निकलती जा रही है। अगर तुम अब शादी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, जब बुढ़े हो जाओगे? मुझे कोई शादी नहीं करनी है, सो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। डैड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप जिंदगी भर अकेले रह सकते हो, बट मैं नहीं। मुझे एक मॉम चाहिए, मतलब चाहिए। जिमिन चुप रहो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है? और वैसे भी कोई एरी गेरी लड़की आकर तुम्हें क्यों प्यार करेगी? क्या आप मेरी बेटी को ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हो? मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो आपकी बेटी को सच में बहुत ज्यादा प्यार करेगी। और आपकी मर्जी, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी। चलो नामजुन, रुक जाइए। ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओह थैंक यू सो मच डैड। आप सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। अब मेरे पास भी एक मॉम होगी। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है सुनकर ही। आप जल्दी से शादी की डेट फिक्स कीजिए। मुझे जल्दी से जल्दी शादी करनी है। ये वेडिंग सिर्फ नाम की वेडिंग होगी। मैं ये शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि ताई तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मैं बस किसी भी तरह से तुम्हारी लाइफ से दूर होना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे शादी क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि मैं जानता हूँ हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। अच्छा तो ठीक है जंकुक, अब हम चलते हैं। शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना। फिर आर्यम और जिन दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड ताई भी वहाँ पर खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। ओह बेस्टी, तुमका भाई, तुम्हें पता है डेट की शादी फिक्स हो गई है। अब डेट भी शादी करेंगे। हाँ मैंने सुना जिमिन। ये तो ताई है। कहीं कहीं मैं कोई वहम तो नहीं देख रहा? डैड, आपको क्या हुआ? और ब्राइड आ चुकी है, आप अपना मुंह तो बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। वो जिमिन, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। मैं दिन में भी सपने देखने लगता है। मुझे डॉक्टर की जरूरत है। हाँ मुझे डॉक्टर की जरूरत है। डैड, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप खुद ही डॉक्टर हो। और सच सच बताओ, आप 1-2 बॉटल चढ़ा कर आए हो ना? साफ साफ पता चल रहा है। वाह, मेरी बेटी तो कितनी ज्यादा समझदार हो गई है। वैसे जिमिना, मुझे वहाँ ब्राइड की जगह पर ताई क्यों दिखाई दे रही है?
डेट प्लीज होश में आइए, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी बेस्टी को तो पता नहीं क्या हुआ है, उसने तो आज वेडिंग भी अटेंड नहीं की। मुझे तो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। प्लीज अब जल्दी से शादी करो। और शायद दिमाग पे ज्यादा ही नशा चढ़ गया है, मुझे खुद को काबू करना पड़ेगा। हाँ, मैं शादी करने जा रहा हूँ। ठीक है जिमिना, मुझे तो अभी भी ये ताई दिखाई दे रही है, मैं सच में पागल हो जाऊंगा। ये तो अभी भी मुझे ताई दिखाई दे रही है, बट अब तो मेरा नशा भी उतर चुका है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम नशे में नहीं हो, मैं सच में ताई हूँ। अबे साले कमीने, क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा हो गया है। आपने मुझसे शादी कर ली और आपको यही नहीं पता कि आपने शादी किससे की है। मैं कोई सपना तो नहीं दिख रहा ना? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, आपने सच में मुझसे ही शादी की है। जो आपके यहाँ पर रिश्ता लेकर आए थे वो मेरे मॉम डैड थे। को पता नहीं है मैंने शादी के लिए कितने ज्यादा पापड़ बेले, और आप कैसे, आपने बिना लड़की के बारे में जाने ही शादी के लिए हाँ कर दिया। ये तो मैं थी, पर अगर मेरी जगह पर कोई और होती तो क्या आप उससे भी शादी कर लेते? आई एम सॉरी ताई, बट मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों की शादी भी हो सकती है। मुझे लगा था कि तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, और इसीलिए मैं तुमसे दूर होना चाहता था, और इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया था ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। और ऊपर से तुम तो जानती हो ना कि जिमिन। हाँ मैं जानती हूँ, जिमिन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और मैं उसी की वजह से चुप हूँ, वरना मैं आपको मुंह तोड़ देती। आप बस जिमिन की वजह से मुझसे दूर थे, पर देखो जिमिन की वजह से ही आज हम दोनों साथ में। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, वो एक्चुअली मैंने जिमिन को हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया, एंड जिमिन हमारे रिश्ते से खुश थी, एंड उसी ने मॉम डैड को मनाने में मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। बट ये सब तो ठीक है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर मेरी जगह पर कोई और लड़की होती तो क्या आप उससे भी शादी करते? ताई माँ लिटिल बेबी, मैंने तुम्हें बताया ना, और वैसे भी अब तो शादी तुमसे ही हुई है, तो तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों ना करूँ गुस्सा, मैं आपकी वाइफ हूँ, और अब मेरा पूरा आ गया आप पर गुस्सा करने का। और हाँ, आपने मुझे इतना ज्यादा इग्नोर किया, इसलिए मैं आपको पनिशमेंट देती हूँ कि आज रात में पूरे टाइम आपको इग्नोर करूंगी, जिस तरह से आपने मुझे इग्नोर किया। बेबी गर्ल, ये तुम क्या बोल रही हो? आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकती हो? हस्बैंड जी, ये मत भूलो कि आपने मुझे कितना ज्यादा इग्नोर किया है, तो अब बारी है आपकी इग्नोर होने की। मैं जा रही हूँ जिमिन के रूम में सोने, अकेले पड़े रहो। आज हमारी फर्स्ट नाइट है, और मेरी वाइफ के होते हुए ऐसा हो सकता है कि मैं अकेला रहूं? वाओ माय लिटिल बेबी, आज तो तुम में मुझे बहुत ही ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है। अब इस जोश के साथ साथ मैं आपके साथ होश भी खोना चाहती हूँ। ओह गॉड, तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने मुझे पागल बनाकर रखा है।